यूनाइटेड वीडियो इंटरनेशनल कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में हम यूवीआईसी बोलेंगे इसको, सेल्स पैकेज ऑफ ब्लैंक वीडियो टेप्स टू इट्स कस्टमर। तो जो खाली वीडियो टेप है वो ये कस्टमर को भेजता है, फिर कस्टमर्स में गाने वाने वीडियो जो भी भरवाना चाहे भरवा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ ब्लैंक वीडियो टेप से भेजता है अपने कस्टमर को। इट परचेजेज वीडियो टेप्स फ्रॉम इंडियन टेप कंपनी @140 पर पैकेज। और ये खुद बनाता नहीं है, ये खुद खरीदता है। किससे? आईटीसी से खरीदता है। और एक पैकेज कितने का आता है, पड़ता है इसको 140 रुपये का पड़ जाता है। अब वो कितने में बेचता है कस्टमर को अभी तक ये नहीं बता रखा, लेकिन वो खरीदता कितने में, एक पैकेज 140 रुपये में खरीदता है आईटीसी से और बेचता है कस्टमर को। आईटीसी पेज ऑल फ्रेट टू यूवीआईसी। और जो फ्रेट होता है ब्लैंक टेप्स को आईटीसी से यूवीसी लाने तक का, वो खर्चा यूवीआईसी पे करती है। No incoming inspection is necessary because ITC has a superb reputation for delivery of quality merchandise। कहता है कि आपको जो क्वालिटी चेक है उसके ऊपर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि जो आईटीसी है उसका मतलब रेपुटेशन मार्केट में है कि वो अच्छी क्वालिटी का ही सामान देता है, ख़राब नहीं देता है। तो आगे तो उसको सिर्फ कस्टमर को सेल ही करना होता है, तो और ऑलरेडी उसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो उसे क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एनुअल डिमांड ऑफ यूवीआईसी इज़ 13,000 पैकेजेस। और जो मतलब यूवीआईसी है वो 13,000 पैकेज एक साल में बेच देता है। यूवीआईसी रिक्वायर्स 15% एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो यूवीआईसी है उसको कम से कम भाई 15% तो चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। तो ये क्या है, ये 15% जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है ये कैरिंग कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि देखो इसने जो भी इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर इसे 15% तो चाहिए, लेकिन कुछ जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक में पड़ी रहती है हमेशा, तो उसके ऊपर तो ये कुछ कमा नहीं सकता ना। तो वो तो एक तरीके से जो लॉस हुआ उसका वो तो कॉस्ट ही बन गई उसकी। तो ये जो दे रखा है यूवीआईसी रिक्वायर 15% एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त यूज़ करेंगे। द परचेज ऑर्डर लीड टाइम इज़ 2 वीक्स। यानी अगर आप अभी परचेज के लिए ऑर्डर देते हो तो आपको 2 हफ्ते में माल पहुंच करके मिलेगा। द परचेज ऑर्डर इज़ पास थ्रू इंटरनेट एंड इट कॉस्ट 2 पर ऑर्डर। और हर एक ऑर्डर देने के लिए आपको 2 रुपया कॉस्ट बैठती है, भले ही आप इंटरनेट से दे रहे हो। जो रेलेवेंट इंश्योरेंस और जो मटेरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा की जो कॉस्ट आती है वो एक पैकेज की, एक साल की एक पैकेज की 3 रुपया 10 पैसा आती है। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग कितने आती है एक साल की, एक पैकेज के लिए आती है 3 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो ये हैंडलिंग है, मटेरियल होल्डिंग नहीं है। तो हैंडलिंग अलग होता है, होल्डिंग अलग होता है। ठीक है, तो जो मटेरियल होल्डिंग होता है ना उसी को तो हम कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यूवीआईसी हैज़ टू डिसाइड वेदर और नॉट टू शिफ्ट टू जेआईटी परचेजिंग। यूवीआईसी सोच रही है कि वो जेआईटी परचेजिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाए, बट वो अभी तक श्योर नहीं है। ठीक है, आईटीसी अग्रीज टू डिलीवर 100 पैकेजेस ऑफ वीडियो टेप्स 130 टाइम्स पर ईयर। आईटीसी कहती है कि ठीक है यार, अगर तुम जेआईटी सिस्टम पे चल जाओगे तो कोई नहीं, मैं आपको, आपकी एनुअल डिमांड कितनी रहती है 13,000 पैकेजेस रहती है ना, तो मैं आपको 100 पैकेजेस हर ऑर्डर पे दे दूंगा। यानी 130 बार मैं आपको डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ। यानी हर हफ्ते मैं आपको 5 बार डिलीवर करूँगा। इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम ऑफ 1000 पैकेजेस 13 टाइम्स अ ईयर। अभी क्या था, जो आईटीसी है वो 13 बार डिलीवर करती थी और एक बार में 1000 पैकेज एक बार में 1000 पैकेज का डिलीवरी करती थी। अब वो कहती है कोई नहीं, आप 130 बार करवा लो, हम आपको 100 एक बार में 100 करके जो है वो 13,000 पैकेज डिलीवर कर देंगे विद एडिशनल अमाउंट ऑफ 0.02 पर पैकेज। तो यूवीसी कहती है कि पहले जहाँ पे हमें सिर्फ 13 बार जाना पड़ता था, अब हमें जेआईटी आप लगा लोगे तो 130 बार आपके यहाँ चक्कर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम हर पैकेज पे 0.02 जो है वो ज़्यादा पैसा आपसे चार्ज करेंगे। यूवीआईसी इनकर्स नो स्टॉक आउट अंडर इट्स करंट परचेजिंग पॉलिसी। और अभी तक जो करंट परचेजिंग पॉलिसी उसमें स्टॉक आउट जैसे तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। लेकिन जब वो जेआईटी के अंदर आ जाएगा तो उसको लग रहा है कि भाई 50 वीडियो टेप्स है ना, 50 वीडियो टेप पैकेज, इसका स्टॉक आउट हो सकता है।
और इस केस में हमें जो है वो वीडियो टेप बाहर वाले से मंगवाना पड़ेगा, और जो बाहर से जो मंगवाना पड़ेगा उसकी कॉस्ट एक पैकेज की 4 रुपये पड़ जाएगी। तो हमें कमेंट करना है वेदर UVIC शुड इम्प्लीमेंट GIT परचेजिंग सिस्टम और नॉट। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पैरा और दे रखा है नीचे, ये कहता है कि जो एक और कंपनी है ITC की तरह, हिंदुस्तान टेप कंपनी, वो भी वीडियो टेप सप्लाई करती है। वो कहती है कि देखो जी, आप अभी जो टेप ले रहे हो वो वो ITC से ले रहे हो, कितना 140 रुपये एक पैकेज का। हम आपको पर पैकेज 136 रुपये का टेप दे देंगे, और आपको जो रेलेवेंट जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो 3 रुपया पर पैकेज आएगी। और अभी कितनी आ रही है आपकी, 3 रुपया 10 पैसा पर पैकेज आ रही है आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और उससे में आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। हाँ, जब आप हमसे ऑर्डर लोगे तो 3 रुपया पर पैकेज आ जाएगी। हाउएवर जो HTC है उसकी जो रेपुटेशन है वो क्वालिटी को लेकर के मार्केट में उतनी अच्छी है नहीं। तो इसके कारण जो UVIC है वो एस्टिमेट लगाता है कि हमें जो वहाँ से जो हम जब परचेज़ करेंगे उसके ऊपर हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, और जो इंस्पेक्शन की कॉस्ट आएगी वो पर पैकेज 5 पैसा आएगी अगर हम HTC से ख़रीदते हैं तो। और HTC में हमें जैसे ये था हमारा, जब हम ITC से खरीदे तो हमारा स्टॉक आउट का हमें पॉसिबिलिटी बन रही थी 50 वीडियो टेप्स की, लेकिन जब हम HTC से खरीदेंगे तो वीडियो टेप की पॉसिबिलिटी 360 है, 60 हो जाएगी। इन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इसलिए नहीं होगी कि HTC जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएगा, बल्कि डिलीवर मतलब हाँ ये सही बात है, वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बहुत ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और कह रहा है कि और इसके चक्कर में उसका जो कंट्रीब्यूशन जो लॉस्ट होगा वो कितना होगा, पर पैकेज पे 8 रुपये का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो दोबारा कि जब ये ITC से खरीद रहा था तो उसको 50 वीडियो टेप का स्टॉक आउट हो रहा था, और वो कह रहा था कि ये जो 50 वीडियो टेप है मैं बाहर से खरीद सकता हूँ 4 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक आउट की जो कॉस्ट थी वो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, 50 वीडियो टेप्स इंटू 4 करके, क्योंकि बाहर से एडिशनल कॉस्ट पड़ रही थी। लेकिन वहीं पे जब हम HTC से खरीद रहे हैं तो वहाँ पे कह रहा है कि हमें 8 रुपये का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 360 इंटू 8 करके। कस्टमर वुड लाइकली रिटर्न 2% ऑफ ऑल पैकेजेस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ द टेप, एंड टू हैंडल दिस रिटर्न एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ 25 पर पैकेज जो है वो इनकर करना पड़ेगा। तो ये 2% ऑफ ऑल पैकेजेस का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आउट को छोड़ करके लेस करके जो पैकेजेस है उसका 2% है। ऑल पैकेजेस, ऑल मतलब 13,000, ठीक है। स्टॉक आउट को आप इग्नोर कर दो, फुल्ली इग्नोर करो, ठीक है। जो इसकी ऑल पैकेजेस मतलब जो ईयरली डिमांड जो इसकी रहती है उसका 2% जो है वो कस्टमर रिटर्न कर देगा, और रिटर्न के ऊपर आपको 25 रुपये पर पैकेज के ऊपर एक्स्ट्रा मतलब करना पड़ेगा, उसको लाने में ले जाने में एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो हम देखते हैं कि कौन सा मतलब किससे खरीदना हमारे लिए बेनिफिशियल है, और JIT में पहली बात जाना बेनिफिशियल है भी या नहीं है। तो देखो टोटल कॉस्ट, ये करंट सिस्टम चल रहा है, ये ITC वाला JIT है और ये HTC वाला JIT है। तो पहले परचेज़ कॉस्ट 13,000 का एनुअल डिमांड हमेशा ही रहेगा, चाहे इस सिस्टम में ले लें, चाहे JIT में चल जाए, या चाहे JIT के अंदर चाहे HTC ले चाहे ITC से, आपकी जो करंट डिमांड है तो तीनों में सेम ही रहेगी। हाँ, अगर अभी आप जो खरीद रहे हो वो 140 रुपये का पर पैकेज खरीद रहे हो ITC से, लेकिन जब आप JIT में जाओगे तो ITC कह रहा है कि मैं आपको, चूँकि मैं आपको 130 बार डिलीवर करने के लिए आऊँगा तो मैं आपको पर पैकेज में आपसे 0.02 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, तो वो एडिशनल आ गया। इधर 140 था, इधर 140.02। HTC तो आपको 136 रुपये में ही दे रहा है, इसको तो क्या ही बात है, तो सबसे सस्ता दे रहा है चाइना की तरह। परचेज़ कॉस्ट आ गया। फिर इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप देखोगे तो आप पहले 13 बार जो है वो ऑर्डर करते थे। अब JIT के अंदर चाहे वो आप ITC से ले रहे हो चाहे HTC से ले रहे हो, आप 130 बार ऑर्डर करोगे, और पर ऑर्डर पहले कॉस्ट आती थी 2 रुपया, और बाद में भी कुछ नहीं बोला तो बाद में भी हम मानेंगे कि 2 रुपया ही कॉस्ट आ रही है।
तो इस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 26, 260 और 260। बाकी HTC में यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम मान करके चलेंगे ऑर्डर कॉस्ट सब में सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है अगर कुछ नहीं बोला है तो। फिर आती है इधर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो या फिर मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट या फिर मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये सब हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इन्वेंट्री पे या एवरेज मटेरियल पे काउंट करते हैं। तो देखो, जो पहला जो करंट सिस्टम था हमारा, उसमें हम 100 का स्टॉक रखते थे, फिर वो ख़त्म हो जाता था, फिर 100 मंगाते थे, फिर वो ख़त्म हो जाता था, फिर वो 100 मंगाते थे। यानी हमेशा हमारे पास जो 100 का है वो स्टॉक हमेशा मेंटेन रहता था। सॉरी, 100 नहीं, 1000 का मेंटेन रहता था। ठीक है, तो यानी ये 1000 का स्टॉक हो गया, मेंटेन रहता था। और इसको एवरेज कर लो, यानी ये एवरेज इन्वेंट्री निकल गई। और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अभी कितना लग रहा है? 3.10 लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम JIT में आ गए तो हम 100 करके ऑर्डर मंगाएंगे, 100 की क्वांटिटी में, यानी 100 हमेशा हमारे पास मेंटेन रहेगा। तो ये हमारी एवरेज में जो है वो निकल गई, हाफ से इंटू कर दिया तो, और ये हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 3.10। लेकिन जब हम HTC में गए तो ये HTC ने बोला कि जो आप मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अभी तक जो आप इनकर कर रहे हो 3.10, वो हम आपको 3 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमसे ख़रीद लो। तो यहाँ पे देखो, ये एवरेज पड़ेगी, एवरेज इन्वेंट्री, और ये मटेरियल कॉस्ट 3 रुपये का। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपको पड़ रहा था कैरिंग कॉस्ट अभी 3 रुपया, 3 पर पैकेज, वो आपको नहीं, जो आपको अभी तक पड़ रहा था 3 रुपये 10 पैसा, वो हम हमारे ऐसे खरीदोगे तो आपको सिर्फ 3 रुपया ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो अभी की कितनी है? 3.10 है। और JIT में आओगे तो क्या मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होगी, ऐसा उसमें कुछ बोल नहीं रखा है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो अभी भी सेम ही है। यहाँ पर पैकेज की जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो JIT में भी आने पर सेम ही है। और हमें प्लस यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रही है कि आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ITC में जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो आपकी 3.10 ही है, यानी सेम ही है। चाहे आप अभी अब तक जब आप करंट सिस्टम में ITC से परचेस कर रहे थे, और JIT में आने के बाद भी जो आप ITC से परचेस करोगे तो आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट तो सेम ही है। लेकिन जब आप JIT में आकर के HTC से परचेस करोगे तो आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो 3 रुपये 10 पैसे से कम होकर के 3 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम स्टॉक आउट कॉस्ट पे। तो जब हम ITC से परचेस कर रहे हैं JIT के अंदर, तो हमें 50 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। और जब इसे हम क्या करेंगे, बाहर से परचेस कर लेंगे तो एडिशनल को 4 रुपया हमने देखा क्वेश्चन में, तो यानी 200 रुपया पड़ गया। और लेकिन जो HTC से जब हम परचेज करेंगे तो हमारी स्टॉक आउट कितनी होगी? 360 की होगी। और उसके ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें बता रखा था क्वेश्चन में 8 रुपये का लॉस होगा, तो हमारा 2880 का इधर स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा। यानी देखो, स्टॉक आउट कॉस्ट करने का 2 तरीका हमें पता चल रहा है। एक तो परचेज कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एडिशनल अगर हम बाहर से जाकर के परचेज करें तो वो हमारे लिए कॉस्टली तो होगी ना, या फिर जो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा वो भी हमारे लिए कॉस्ट होगी। यानी स्टॉक आउट कॉस्ट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अब इधर कैरिंग कॉस्ट की बात करी हुई है। तो करंट सिस्टम में अभी क्या है कि ये देखो, हम 1000 का स्टॉक जो है वो मेंटेन रखते हैं हमेशा, यानी 1000 स्टॉक में हमारा जो अमाउंट है हमेशा फंसा रहता है। फिर कैरिंग कॉस्ट है वो एवरेज इन्वेंट्री पर निकलती है, तो हम इसको एवरेज कर देते हैं। लेकिन है कितनी? 15% की हमारा एनुअल रिटर्न है, तो ये हमारा आ जाएगा। और JIT में 100 का हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, तो 100 के हिसाब से एवरेज करो और फिर 15% कर दो। इधर भी 100 का मेंटेन करेंगे JIT, चाहे HTC से खरीद रहे हो चाहे किसी से भी खरीद रहे हो। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट हमारी 136 की होगी। ये हमने एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल ली है, एवरेज इन्वेंट्री की सिर्फ यूनिट्स हैं। कॉस्ट कितनी आ रही है लेकिन, तो कॉस्ट के लिए फिर 140.02 और इधर 140, तब आएगी ये फिगर।
फिर जब हम HTC से खरीदेंगे, HTC से जब हम खरीदेंगे तो हमें इंस्पेक्शन कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी 5 पैसा, याद है ना। तो 13,000 इंटू 5 पैसा 650, और रिटर्न कॉस्ट भी हमें इनकर करनी पड़ेगी। कितना, जो टोटल परचेजेस है, क्या लिखा हुआ था, टोटल पैकेजेस। तो टोटल पैकेजेस मतलब एनुअल जो टोटल डिमांड है इसकी बात कर रहा है। तो 13,000 पैकेजेस इंटू 2%, तो टोटल पैकेजेस का 2% बोला था इसने, तो 13,000 का 2%, और एक पैकेज के ऊपर कितना इनका करना पड़ेगा 25 रुपया, तो 6,500। तो हमने ये टोटल कॉस्ट निकाली। करंट सिस्टम की आ गई है परचेज फ्रॉम ITC अंडर JIT, और ये परचेज फ्रॉम HTC अंडर JIT आ गई। ठीक है, अब कई बार कन्फ्यूजन आती है कि भैया कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ से देखो हम किस किस तरीके की कॉस्ट है हम वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे से तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट आ रही है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट है। रॉ मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के बारे में भी बता रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट के बारे में भी बता रखा है। फिर इधर स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में बता रखा है। फिर इधर इंस्पेक्शन कॉस्ट के बारे में बता रखा है। यहाँ पे रिटर्न कॉस्ट, तो ये देखो परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट जो 2 रुपये ऑर्डर लगता था, मटेरियल हैंडल कॉस्ट जो 3 रुपये 10 पैसे के हिसाब से था, स्टॉक आउट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन, रिटर्न, सारी कॉस्ट इस तरीके से हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगी।